बोल रहा है कि कमल महल कहाँ अवस्थित है। हमारा आंसर होगा हम्पी। दूसरा नंबर बोल रहा है कि निम्न में से कौन विदेशी यात्री विजयनगर नहीं आया था। हमारा आंसर होगा बर्नियर, फ्रांसवा बर्नियर। 3 नंबर बोल रहा है कि विजयनगर साम्राज्य से संबंधित वंश है साथियों। ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, संगम, सुल्लू और तुलु सभी। प्रश्न हमारा अगला बोल रहा है कि विजयनगर की स्थानीय मातृ देवी कौन थी। हमारे आंसर होगा पंपा देवी। 5 नंबर बोल रहा है कृष्ण स्वामी मंदिर का निर्माता कौन था। हमारे आंसर होगा कृष्ण देव राय। 6 नंबर प्रश्न बोला कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस शताब्दी में की गई। साथियों आंसर होगा 14वीं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि किस वर्ष विजयनगर पर आक्रमण कर उसे लूटा गया। साथियों आंसर होगा हमारा 1565 में। 8 नंबर बोल रहा है कि हम्पी की खोज किसने की। हमारे आंसर होगा कार्लिन मैकेंजी ने। अगला नंबर प्रश्न बोला है हम्पी के भग्नावशेष कब प्रकाश में लाए गए। हमारा आंसर होगा 1800 ईस्वी में। 10 नंबर बोल रहा है कृष्ण देव राय किस वंश के शासक थे। हमारे आंसर होगा तुलु वंश। 11 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि विजयनगर की यात्रा करने वाला अब्दुल रजाक कहाँ का राजदूत था। हमारा आंसर होगा ईरान का। 12 नंबर बोल रहा है विजयनगर तथा बहमनी के बीच प्राय किस क्षेत्र को लेकर संघर्ष होता था। आंसर होगा हमारा रायचूर दोआब। प्रश्न हमारा 13 नंबर बोला इटली यात्री निकोलो कॉन्टी किस शासक के समय विजयनगर आया था। हमारे आंसर होगा देवराय द्वितीय। 14 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि फारसी दूत अब्दुल रजाक किस शासक के समय विजयनगर आया था। हमारा आंसर होगा देवराय द्वितीय। 15 नंबर बोला है कि बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। हमारा आंसर होगा विदर। 16 नंबर बोला है कि तालीकोट यानी राक्षस तंगड़ी का युद्ध कब हुआ था। साथियों आंसर होगा हमारा 1565 ईस्वी में। 17 नंबर बोला है कि विजयनगर के राजाओं ने मंदिरों का निर्माण किस शैली में करवाया। साथियों हमारा आंसर होगा द्रविड़ शैली। 18 नंबर बोला है कि विजयनगर के राजा क्या कहलाते थे। साथियों हमारा आंसर होगा नरपति। 19 नंबर बोला है नगलपुरम नामक उपनगर किसने बसाया था। साथियों हमारा आंसर होगा हरिहर द्वितीय ने। प्रश्न है हमारा 20 नंबर यूनेस्को द्वारा किस वर्ष हम्पी विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। साथियों आंसर होगा हमारा 1986 ईस्वी में। प्रश्न है हमारा 21 नंबर बोला कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की। हमारा आंसर होगा हरिहर और बुक्का ने। प्रश्न हमारा 22 नंबर बोला कि विजयनगर की स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था। साथियों मोहम्मद बिन तुगलक था। 23 नंबर बोला कि विजयनगर का महानतम शासक कौन था। साथियों हमारे आंसर होगा कृष्णदेव राय। 24 नंबर बोला है गोपुरम का संबंध है। साथियों हमारा मंदिर से। प्रश्न 25 नंबर बोला कि हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित है। साथियों आंसर होगा हमारा विजयनगर। 26 नंबर बोला है चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन थी। हमारा आंसर होगा ऊर। 27 नंबर बोला कि हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। साथियों आंसर होगा हमारा 1336 ईस्वी में। 28 नंबर बोला कि विजयनगर शासकों के जो उड़ीसा के समकालीन राजवंश के शासक थे उनका नाम था। साथियों हमारा आंसर है गजपति। 29 नंबर बोला कि होयसलों के राज्य का विकास हुआ था। हमारा आंसर होगा कर्नाटक में। 30 नंबर बोला कि विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहा। साथियों राय। 31 नंबर बोला है कि विजयनगर पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश कौन था। हमारे आंसर होगा संगम वंश। 32 नंबर बोला कि विजयनगर साम्राज्य की अंतिम राजधानी जो तिरुपति के समीप थी क्या नाम था। आंसर होगा हमारा चंद्रगिरी।
33 नंबर बोल रहा है कि यवन शब्द जिस भाषा का है वह है। आंसर होगा संस्कृत। 34 नंबर बोला है कि मान्यता अनुसार अमर शब्द का अभिभाव संस्कृत के जिस शब्द से हुआ वह है समर। 35 नंबर बोला कि फारस के शासक द्वारा अब्दुल रज़ाक को कालीकट जिस शताब्दी में भेजा गया वह थी। हमारे आंसर का 15वीं। 36 नंबर बोल रहा है कि यात्री बरबोसा का संबंध था साथियों पुर्तगाल से। बोले 37 नंबर राजकीय प्रवेश द्वार के लिए निम्न में से कौन सा शब्द सर्वाधिक उपयुक्त है साथियों। हमारा आंसर होगा गोपुरम। 38 नंबर बोले बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी। आंसर होगा हमारा 1347 ईस्वी में। 49 नंबर बोल रहा है कि उड़ीसा के गजपति राज्य की स्थापना हुई थी। आंसर होगा हमारा 1435 ईस्वी में। प्रश्न 40 नंबर बोला कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है। हमारा आंसर होगा हम्पी। 45 नंबर बोल रहा है आयकर व्यवस्था संबंधित थी साथियों। हमारे आंसर होगा विजयनगर साम्राज्य से। प्रश्न 42 नंबर किन किन शासक के दरबार में अष्ट अष्ट दिग्गज रहते थे। आंसर होगा कृष्णदेव राय के। प्रश्न 43 नंबर बोला कि विजयनगर साम्राज्य में कितने राजवंशों ने शासन किया था। आंसर होगा 4। प्रश्न 44 नंबर किस विदेशी यात्री ने अपने यात्रा वृत्तांत 3 समुद्र पार की यात्रा लिखकर भारत रूसी मैत्री के आधार तैयार किया। साथियों हमारे आंसर होगा अफनासी निकितन। प्रश्न 45 नंबर बोल रहा है कि रूस में भारत विधा का जनक किसे कहा जाता है। हमारे आंसर होगा जीएस लिबिदेव को। 46 नंबर बोल रहा है कि राजा मुजले कद का है, मोटा होने की अपेक्षा पतला है, उसके चेहरे पर चेचक का दाग है, वह अत्यंत न्यायप्रिय है। कृष्णदेव के राय के संबंध में यह कथन किसका है। आंसर होगा हमारा डी डेमिगोस पेज ने। 47 नंबर बोला कि महानवमी के डिब्बे को किस विदेशी यात्री ने विजय का भवन की संज्ञा दी। आंसर होगा हमारा डीमी गैस पेज ने। प्रश्न 48 नंबर बोला कि अपना यात्रा वृत्तांत मोंतर सादेन नाम से किस विदेशी यात्री ने लिखा। हमारा आंसर होगा अब्दुल रजाक। 49 नंबर बोला है कौन सा विदेशी यात्री घोड़े का व्यापारी था। आंसर होगा हमारा डी यानी अफनासी निकितियन और फार्नियो नुतीज। 50 नंबर प्रश्न बोला है कि सीवेल ने अपनी पुस्तक ए फारगोटन एम्पायर में किन विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांतों का उपयोग किया है। हमारा आंसर होगा टेमिगोस पेज एवं फार्नियो नीतीज ने। प्रश्न 51 नंबर बोला कि निम्न में से पुर्तगाली यात्री कौन था। आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी सभी पुर्तगाल के थे। प्रश्न हमारा 52 नंबर बोला कि विजयनगर के ध्वंस के पश्चात इसकी पहचान पहचान बोल रहा है कि विजयनगर के ध्वंस के पश्चात इसकी पहचान की गई हम्पी नाम से। प्रश्न 53 नंबर अमुक्त माल्यात किसने लिखी। आंसर होगा कृष्णदेव राय। प्रश्न 54 नंबर तेनालीराम का संबंध किस राजवंश से है। विजयनगर। आंसर का हमारा विजयनगर विजयनगर होगा ठीक। प्रश्न अगला नंबर बोला है कि सर्वप्रथम विजयनगर आने वाला विदेशी यात्री कौन था। हमारे आंसर निकोलो कॉन्टी। 56 नंबर बोला है कि हरिहर अम्बु का किस वंश के शासक थे। हमारा आंसर होगा संगम वंश।